बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आज माह रमज़ान मुबारक का 11वां रोज़ा है। पहला अशरा गुजर गया, पता ही नहीं चला। अव्वलुहु सुब्हानल्लाह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अव्वलुहु रहमतुन व अवसतुहु मग़फ़िरतुन। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है। तो नाज़रीन किराम, मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से माफ़ी का अशरा शुरू हो चुका है। इस 11वें रोज़े में नाज़रीन किराम, हमने ख़ास तौर पर अपने अमाल की और हमने जितनी इबादत की हैं उनकी हिफाजत इस अंदाज से करेंगे कि अपने रवैयों में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे होंगे। और यकीन नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े से ये कोशिशें जारी हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी में, आपके रवैयों में, आपके अखलाक में, आपके किरदार में काफ़ी बेहतरी आ रही होगी। अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस मुबारका जिसका ताल्लुक़ हमारा हुस्न माशरत से है। आज हमारे माशरे के अंदर नाज़रीन किराम एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से माशरे के अंदर नफ़रतें भी फैल रही हैं, माशरे के अंदर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं कसरत से, और इसी वजह से माशरे के अंदर आपस में दूरियां भी बढ़ रही हैं। अगर हम इंशाअल्लाह इस हदीस मुबारका पर अमल करेंगे तो हमारे अमाल की भी हिफाजत होगी और हमारे मामलात ज़िंदगी भी आसान होंगे, प्यार और मोहब्बत भी बढ़ेगा, इत्तेहाद और इत्तिफाक भी बढ़ेगा। नाज़रीन किराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस मुबारका मरवी है। अन उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़मनु ली सित्तन मिन अनफुसिकुम अज़मन लकुमुल जन्नह। फरमाया कि प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझे 6 चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। फरमाया कि पहली बात क्या है? फरमाया कि जब तुम बात करो तो सच बोलो, जब तुम बात करो तो सच बोलो। और फिर फरमाया कि और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया व औफू इज़ा वअदतुम, और अपने वादे की पासदारी करो जब तुम किसी से वादा करो। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो अद्दू इज़ तुमिनतुम, और अपनी अमानत, जब तुम्हारे पास कोई अमानत रखवाए तो उसकी अमानत में ख़यानत न करो बल्कि उसकी अमानत को अदा करो। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, यानी कि अपने आप को गुनाहों से बचाओ। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वग़ुद्दू अबसारकुम, और अपनी निगाहों को पस्त रखो, वकुफ़्फ़ू अयदियकुम, और अपने हाथों को जुल्म से रोको। नाज़रीन किराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बातें इरशाद फरमाई? 6 बातें इरशाद फरमाई। फिर मैं जिक्र करता हूँ। प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सिद्क़े बयानी, यानी कि सच बोलना, इफ़ाए अहद, यानी कि वादे की पासदारी, अदायगी अमानत, और कफ़्फ़े यद का ताल्लुक़, ग़ज़्ज़े बसर, यानी अपनी नज़रों को नीचे झुकाना और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना। और इसी तरीके से फिर प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने हाथों को जुल्म से रोको। नाज़रीन किराम, आज मेरे माशरे के अंदर अगर लोग, यानी कि सुभान अल्लाह, पहली बात यानी कि बात करें तो सच बोलें, और रोज़ा रखकर लोग झूठ बोल रहे होते हैं। नाज़रीन किराम, फिर वादा करके वादा खिलाफी कर रहे होते हैं, फिर इसी तरीके से अमानत के अंदर खयानत कर रहे होते हैं, और इसी तरह रोज़ा रखकर गुनाहों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फरमाया कि रोज़ा रखकर सुभान अल्लाह, रमज़ान मुबारक में तो अपनी ज़्यादा नज़र की हिफाजत करनी है, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया चीज़ का इस्तेमाल करने वाले, और इसी तरीके से अपने हाथों को जुल्म से रोकना है। नाज़रीन किराम, लोग हाथम पाई कर रहे होते हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं। इसीलिए कोशिश करें अपने अमाल की हिफाजत करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझ गुनाहगार से आकार को भी
کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی کا اس رمضان مبارک کو یادگار رمضان مبارک بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو حقوق العباد میں اپنی جو ہمارے معاشرے کے اندر حق تلفیاں ہیں اپنی ذات سے اسے دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرے پر انگلی نہیں اٹھانی، بلکہ اپنی ذات پر پہلے غور کرنا ہے۔ جب دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیوں کا اشارہ پہلے اپنی طرف ہوتا ہے، تو ہم نے اپنی ذات سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں نے کوشش کرنی ہے، پھر آپ نے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاشرے کے اندر جہاں ہم حقوق اللہ کے اندر ادائیگی کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ہمیں حقوق العباد کو بھی صحیح طور پر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی، اپنے عبادات کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ 12ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے، کل کی نشست میں۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔